नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमायूं मंडल में एक एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी तकनीकी स्थानों में पास आउट होने वाले छात्रों को अधिक से अधिक कैंपस प्लेसमेंट मिले। औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी संस्थानों में आधुनिक कोर्स और आधुनिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए और वही तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को कितने प्रतिशत छात्रों को रोजगार मिला और कितने प्रतिशत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश किया, इसका स्पष्ट डाटा तैयार किया जाए, रखा जाए। इसी के साथ बैठक में उपाध्यक्ष अवमानना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सहित शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की है और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जिक्र किया और इसी के साथ छात्राओं से संबंधित उनकी सहूलियत के लिए कई दिशा निर्देश भी दिया। महत्वपूर्ण बैठक किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, जहां उन्होंने कहा है कि देखिए, जो भी कैंपस प्लेसमेंट है वो अधिक से अधिक का दिया जाए। इसी के साथ साथ एक एक करके एक्सीलेंस सेंटर हर जगह बनाया जाए और इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं छात्राओं को दिया जाना चाहिए वो सुविधाएं उन्हें दिया जाना चाहिए। यानी शिक्षा विभाग को लेकर लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। वही उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाली राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का अगर हम जिक्र कर ले तो देखिए, आपको बताते चले कि राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार की स्थानीय समस्याओं की ओर से सरकार का ध्यान दिलाया जाए। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाड़ा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि लालढांगा चिल्लरखाल मोटर मार्ग, मावाकोट कनबाशा मोटर मार्ग के निर्माण के साथ ही मावाकोट में मालन नदी पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। मावाकोट से लेकर के कर्णाश्रम तक उसका डामरीकरण वैकल्पिक मार्ग के रूप। दूसरा, मावाकोट से ये जो पुल है कलाल घाटी में कर्णाश्रम, ये इस पुल की स्वीकृति। तीसरा, मालिनी नदी तट पर जो पुल बन रहा है, जो टूट गया था, उसका जल्दी निर्माण। चौथा, चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण। 4 बिंदु। वही मंगलौर उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 10 जुलाई को इसका मतदान होगा, तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे पहुंचेंगे मंगलौर। इसी के साथ आपको बता दें कि करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो ये आपको बता रहे, जहां पर मंगलौर उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और इसी के साथ साथ यहां पर जो नामांकन है, जो मतदान है, वो 10 जुलाई को होगा। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां 2 बजे मंगलौर पहुंचने वाले और इसी के साथ साथ जो करतार सिंह भड़ाना है उनके समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। ये ब्रेकिंग था क्या? मैं खुद भी तो जाट समाज का हूँ भाई, तो अपने बेटे को ही देंगे समर्थन, और किसे देंगे? क्या लग रहा है जिससे पहले हाजी और माजी के? अरे ऐसा है, अगर कोई घर पे आता है तो हमारी ये रीत है कि कोई घर पे आता है उसे खाली हाथ नहीं भेजते, तो 2-4 वोट का कह दिया को डाल देंगे उसकी भी।
और इस बीच मंगलौर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि मंगलौर में उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और यहां 10 जुलाई को मतदान होना है। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 बजे पहुंचेंगे मंगलौर। करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में वोट करने के लिए अपील करेंगे। वहीं लिब्बेहेडी गांव में होगी विशाल जनसभा और इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री धामी जनसभा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी जनसभा में शामिल होंगे। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको मंगलौर से दे रहे हैं, जहां 10 जुलाई को यहां पर चुनाव होना है और इसी के लिए आपको बता दें मद्देनजर धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ आप बताते चले कि लगातार मंगलौर उपचुनाव की जो तैयारियां है वो तेज गति की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे आज मंगलौर पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो है इनके साथ कई तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं इसी के साथ साथ आपको यही बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी जो है इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें 2 बजे मुख्यमंत्री का आगमन है मंगलौर में, जहां पर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों के साथ रणनीति भी बना दी गई है। वहीं मंगलौर में की गई जनसभा, सीएम धामी जनसभा में करेंगे शिरकत। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ये अभियान शुरू हो चुका है। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टी अपनी अपनी जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है। और इस बीच अगर बीजेपी का जिक्र कर ले तो देखिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं नारसन में पहुंचे करतार सिंह भड़ाना को 14 गांव के जाटों ने मिलकर समर्थन का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और रुड़की के विधायक प्रदीप पन्ना भी मौजूद रहे। साथ ही जाट समुदाय के बड़े बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वे खुद जाटनी के बेटे हैं और इस वक्त जाटों ने उन्हें समर्थन दे दिया है। साथ ही उनकी जीत निश्चित है और अगर थोड़े बहुत जाट किसी और प्रत्याशी के साथ जाते हैं तो ये आम बात है। मैं खुद भी तो जाट समाज का हूं भाई, तो अपने बेटे को ही देंगे समर्थन, और किसे देंगे? क्या लग रहा है जिससे पहले हाजी और माजरे? अरे ऐसा है, अगर कोई घर पे आता है। और अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं और इसके साथ ही आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए के धाराएं गुजरे जमाने की बात हो गई है। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले ली है। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित हो गई है, जिसमें 0 एफआईआर के तहत पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पीड़ित किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है और बाद में वह इस एफआईआर को संबंधित थाने को 15 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करेगा। जैसे कि पहले से भी ये चल रही है 0 एफआईआर का यही है कि सिस्टम की पहले से ही आप कहीं पर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप उसकी एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो उस स्टेशन एसएचओ की या एसओ की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज। वहीं खटीमा के खड़ंजा मार्केट में हो रहे लगातार अतिक्रमण को लेकर वरिष्ठ व्यापारी और निवर्तमान सभासद नीरज रस्तोगी के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट से एक बार फिर मुलाकात कर आपत्ति जताई है और ठेले व्यवसायियों और वाहनों द्वारा रोड पर किए जा रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि रोड पर फड़ और ठेले व्यवसायियों वाहनों को किए गए अतिक्रमण की वजह से जिसे भी जो है दिक्कत आ रही है, उस वाहनों को आने जाने में काफी असुविधा होती है और साथ ही परमानेंट व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित होता है।
कहना चाहते? देखिए, खड़ंजा मार्केट में जो हमारे फल व्यापारी हैं, जो मोबाइल स्थिति में रहते हैं, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। और जो वहाँ पर मेन हमारे जो दुकानदार हैं, उनके व्यवसाय में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो लिहाजा हमने उनको ये पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप एक लिमिट में ही वहाँ पर अपनी उसको मोबाइल तरीके से उसको चलाएं अपनी दुकानें, ये फल वगैरह, लेकिन उनके द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा। लिहाजा इसमें हम आप छापेमारी करेंगे और देखेंगे कोई भी हमारे दुकानदार ऐसे प्रभावित ना हो जिनके व्यवसाय में इनके कारण। मुलाकात होने के बाद उन्होंने पहले भी जब अभी में थे तो उन्होंने लगातार कार्रवाई करते रहे और तत्काल व्यवस्था जो उन्होंने की थी वो की भी है। लेकिन आज वो मौके पर खुद आने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और क्योंकि एचएम साहब ने ये कहा कि अभी तक वेंडर जोन की व्यवस्था सरकार और नगर पालिका की तरफ से नहीं हो पाई है, इसमें उन फल व्यवसायी हैं या ठेले व्यवसायी हैं उनके विषय में सोचेंगे, लेकिन व्यवस्थित रूप से कार्रवाई होगी जिसमें व्यापारियों को और ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आवागमन उस रोड में ऐसा रहेगा खड़ंजा मार्केट में। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बीन नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन हरिद्वार के लिए आवागमन करते हैं, जबकि यमकेश्वर प्रखंड को भी यहां रास्ता ऋषिकेश हरिद्वार से जोड़ता है। नदी के उफान पर आने से वाहन सवार लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं। नैनीताल जिलाधिकारी ने बताया है कि बरसात के दिनों में जिला प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आपदा के लिए एक जिले में टीम गठित की गई है, जो कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जिले के सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और जिसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। का रेड अलर्ट था, उसमें कल काफी भारी बारिश हल्द्वानी और कालाढूंगी क्षेत्र में हुई है। अपर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार बारिश होती रही। कल पूरा दिन हमारी जनपद की 18 सड़कें बंद हुई थी, जिसमें से जो स्टेट हाईवेज हैं और मेजर रोड्स हैं वो सभी खोल दी गई हैं। अभी वर्तमान में हमारी 10 से 12 ग्रामीण सड़कें हैं जो बंद हैं। इसके अलावा आज जो प्रशासनिक टीमें हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो लोगों के घर। मौसम विभाग की चेतावनी उत्तराखंड में सही साबित हुई। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। बारिश का सबसे ज्यादा प्रकोप उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देखने को मिला, जहां पर कई जगह जलभराव की घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद भी नालों से मलबा नहीं निकालने, रकसिया नाले का आउटफॉल नहीं बनाने के कारण हल्द्वानी क्षेत्र के करीब 150 घरों में पानी भर गया। इससे लोगों को करीब 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। उधर आंवला चौकी गेट के पास पानी भरने से 30 परिवारों का घर 6 फीट पानी में डूब गया और इस कारण 80 लोगों ने भारी बारिश के बीच 4 लेन हाईवे पर रात गुजारनी पड़ी। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिन पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। जानकारी के अनुसार विगत 30 जून की सुबह 64 वर्षीय विजय लक्ष्मी जायसवाल का शव उसके कमरे में बरामद हुआ। पीड़ित की मौत के बाद संभावना जताई जा रही है कि पीड़ित के रहने गए जेवर रस सहित उसकी पोटली घर से गायब है। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो विजय लक्ष्मी की देखभाल करने वाली अंजलि शर्मा ने अपने प्रेमी के साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से चोरी की गई सोने की चेन, अंगूठी और 1400 रुपए बरामद कर लिए हैं। जो दमे की बीमारी था उस माता जी को शी वॉज फाउंड डेड अर्ली मॉर्निंग और उसके हाथ में वो था, इनहेलर था। तो कोई चोट नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, किसी प्रकार की डैमेज नहीं है बॉडी पे। कहीं पे सीन ऑफ क्राइम में कोई वायलेंस का कोई निशान भी नहीं था। मान तो लिया था कि ये तो संभवतः प्रथम दृष्टिया में कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा, संभवतः फर्स्ट प्ले में। तो शाम तक इनको पता चल गया कि भाई ये जो है वहां पे गहने माता जी का मिसिंग है। तब इनको लगा कि कुछ तो कोई चोरी वोरी हो गया होगा। दैट इज व्हाट देयर फर्स्ट इमेज वाज। परंतु इन्होंने धीरे धीरे शक जताते रहे कि भाई हमें लगता है कि ये जो केयर टेकर है इनके द्वारा कुछ किया होगा। तो इस संशय के आधार पर इन्होंने अगले दिन तक तहरीर दिया था। 2 तारीख को तहरीर भी दे दिया। पौड़ी जिले के श्रीनगर तहसील के अंतर्गत रामपुर में जल रहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की देवप्रयाग से जनासू टनल 8 में ग्रामीणों की कार्य बाधित करने के दौरान
7 मजदूर टनल के अंदर फंस रहे। दरअसल टनल के अंदर आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले मजदूरों की रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरे मजदूरों को उनकी जगह काम करने के लिए जाना था। ग्रामीणों की तरफ से कार्य बाधित करने के दौरान शिफ्ट बदल नहीं पाई और मजदूर टनल के अंदर 2 घंटे फंसे रहे और RVNL पैकेज 4 के प्रशासनिक अधिकारी श्याम दत्त जोशी ने बताया कि मजदूरों को किसी प्रकार की वेंटिलेशन की कमी न हो, जिसे देखते हुए उन्हें टनल से तत्काल बाहर निकाला गया। जब वहाँ प्लास्टिक होते हम सब बाहर आ जाते हैं और हमको इतने महीनों से इन्होंने शासन दिया, हमें आपको मकान बना के देंगे, ये देंगे, सो देंगे, चलो हर चीज की बात हम मान, पर लेकिन इन्होंने आज हम कितने दिन हो गए हम यहाँ धरना पे भी बैठे हुए हैं, हमको कह रहे हैं कि इतने तारीख देंगे, उतने तारीख देंगे, इतने महीने में देंगे, कुछ नहीं दे पा रहे। ये ग्राम रामपुर है, तहसील श्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत। तो इसमें सूचना प्राप्त हुई और श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे आदेशित किया गया। मैं मौके पर आया। यहाँ LNT का जो हमारा रेल सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा, उसमें 8 मजदूर जो आवश्यक सेवा के व्यक्ति थे अंदर थे, फिर उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और सब लोग सुरक्षित है बाहर। ऐसा संज्ञान में आया था कि अंदर काम कर रहे हैं और बाहर। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के नदी नहरों में बच्चों के नहाने जाने से आए दिन लगातार दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में विगत दिनों नहाने के दौरान कई बच्चों की डूबने की मौत भी हो चुकी है। वहीं खटीमा SDM रविंद्र सिंह बिष्ट ने नदी नहरों में बच्चों के नहाने से हो रही मौतों पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि खटीमा क्षेत्र के समस्त लोगों से अपील किया है कि अपने बच्चों को नदी नहरों और ऐसी जगहों पर जाने से रोके ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। दो ऐसी घटनाएं हो गई हैं, वो बहुत दुखद घटनाएं, जिसमें हमारे जवान लड़के वो नहाने वहां पर जा रहे हैं हमारे नहरों में। और आपको पता है कि मानसून में ओवर फ्लडिंग हो रही थी, नदी जो है पूरे प्रवाह में बह रही है, तो इससे 2 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है। तो मेरा सब खटीमा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं कि क्योंकि अभी मानसून का सीजन है और वैसे भी कई कैनाल्स में हमारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, वहाँ पर एलिगेटर्स हैं, तो अपने लड़कों को वहाँ जाने से मना करें।